Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 13 Statistics Introduction part 1. Okay, so before this is a introduction part 1. So इसको डिस्कस करने से पहले चैप्टर 13 को स्टैटिस्टिक्स को हम लोग कुछ क्लास 9th को डिस्कस करते हैं। तो क्लास 9th में हम लोग ने जो मीन मीडियन मोड पढ़ा, सॉरी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, तो वहाँ पर डाटा था, सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। देन आफ्टर दैट उसको जो है अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप डाटा थे, और उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से इसको बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से शो करते थे। ओके, बार ग्राफ अनग्रुप्ड था क्योंकि देयर इज अ गैप बिटवीन द डाटाज। ओके, देयर इज अ गैप बिटवीन द डाटाज। हिस्टोग्राम था ग्रुप्ड का मतलब कि इसके बीच में ये कंटिन्यूअस है। ये ग्रुप्ड का मतलब ये कंटिन्यूअस है। ओके, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्रुप्ड था। तो अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी क्या है, ग्रुप्ड है। याद करिए, हिस्टोग्राम का जब मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा का, जो हम लोग ने क्लास 9th में पढ़ा था। बार ग्राफ तो आपके 6th-7th में भी था। नेक्स्ट आता है मेजर ऑफ जस्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बाद जब इसका अनग्रुप डाटा का और ग्रुप डाटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इसके बाद हमारा आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब कोई भी डाटा दिया है उसका मुझे मिड पॉइंट निकालना है, क्या होगा। तो मेजर ऑफ इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, उसको न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। क्लास 9th में अनग्रुप्ड था। ओके, जो जिसमें हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में सेंटर निकालते थे, मीन, मीडियन और मोड। ओके, now in class 10th we discuss about the mean, median and mode of a group data. क्लास 9th में हमने अनग्रुप्ड डाटा का मीन, मीडियन, मोड निकाला था। दो तरह के अनग्रुप डाटा थे, एक फर्स्ट था इंडिविजुअल और सेकंड था डिस्क्रीट। ओके, तो और लेकिन क्लास 10th में हम ग्रुप्ड डाटा का मीन, मीडियन एंड मोड निकालेंगे। ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसके साथ ही हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को भी देखेंगे। ओके, सो मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। अब क्लास 10th है हमारा, क्लास 9 तो आप तो बस बहुत थॉरोली अभी आपने एग्जाम दिया होगा। ओके, और आपको अच्छे से याद होगा स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा पढ़ते थे, और साथ में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते थे, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। सो इसमें मीन, मीडियन, मोड था। अब मीन, मीडियन, मोड में भी अब क्या आता है, हमारा क्लास 10th आता है। तो मीन ऑफ अ ग्रुप डाटा, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। हमारे पास 3 आते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो एग्जाम्पल है हमारा, इसमें भी मीन, मीडियन, मोड है। ग्रुप डाटा में भी क्या है, मीन, मीडियन और मोड है। ग्रुप डाटा में भी क्या होता है हमारा, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल मीन ऑफ ग्रुप डाटा करते हैं, क्योंकि मीन के 3 स्टेप्स हैं, 3 तरह के आते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर नहीं दिया है, अगर बहुत छोटी सी वैल्यूज हैं, छोटा डाटा है, रिपीटेशन बहुत कम है, देन यू विल यूज द डायरेक्ट मेथड, इजी हो जाएगा। इसके बाद अगर उन्होंने बोल दिया कि थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, तो यू विल यूज एज्यूम्ड मीन। एज्यूम करना है मुझे, एक मीन आएगा जिसका कुछ नंबर को मैं एज्यूम करूंगी और उसको सॉल्व करूंगी, दैट इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, एंड द थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। सो मीन ऑफ अ ग्रुप डाटा जो क्लास 10th में है, उसमें मीन के 3 फॉर्म है। सो मीडियन और मोड की बात बाद में करेंगे, क्योंकि उनका एक ही फॉर्मूला होता है, बट मीन के 3 तरह से हम लोग मीन को निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 18 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10th हैव स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन अ मैथमेटिक्स। सो 18 स्टूडेंट्स है, ये 18 स्टूडेंट्स है जिन्होंने क्लास 10th में मैथ्स में आउट ऑफ 10 इतने मार्क्स स्कोर की। ओके, तो अब मुझे इसको मैंने पहले अनग्रुप्ड और समझाने के लिए कि क्लास 9th में क्या था और क्लास 10th में क्या था। 9th में अनग्रुप डाटा में इंडिविजुअल सीरीज थी, ऐसे इंडिविजुअल सीरीज दी हुई थी। याद करिए, जब आप क्लास 9th में सॉल्व कर रहे होंगे तो टैली मार्क्स भी बना रहे होंगे, ग्रुप डाटा भी बना रहे होंगे, ये भी आया था और इस तरह भी आया था। तो इंडिविजुअल मार्क्स 1 2 बार है, 3 में, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट क्या आता है, डिस्क्रीट सीरीज, दिस इज कॉल्ड मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये डिस्क्रीट सीरीज है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 2 1, मतलब ये डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट है ये। इसमें 1 1 में 2 2 बार आ रहा है, 3
2 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है, 6 1 बार आ रहा है, 7 2 बार आ रहा है, 8 4 बार आ रहा है, 9 2 बार आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमारा डिस्क्रीट सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज को हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं टैली मार्क्स बना करके। डिस्क्रीट है, इसमें भी क्या है, यहाँ तो अकेला सब कुछ लिख दिया, इंडिविजुअल लिख दिया, एक चाहे जितनी बार रिपीट हो, टू चाहे जितनी बार रिपीट हो, हाउ मेनी टाइम्स इट रिपीट यू विल राइट इन दैट टाइप। ओके, बट डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो मार्क्स में मार्क्स कितनी बार आ रहे हैं, 1 मार्क्स कितनी बार है, 2 मार्क्स कितनी बार है, 3, ये फ्रीक्वेंसी भी यहाँ दी है और मार्क्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो दिस अनग्रुप डाटा इज डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज, द इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। लेट्स कम टू द क्लास 10th। क्लास 10th में क्या है, ग्रुप्ड डाटा। सो मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 7 और 6 है। ओके, ये कंटिन्यूअस सीरीज और ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ग्रुप डाटा में क्या होता है, 0 से 4, मैंने यहाँ पे देखिए सबसे मिनिमम क्या है, 1 है, तो 1 से पहले क्या होगा, 0 होगा, तो 0 से 4 हमने यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप डाटा में मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट लेंगे। 0 to 4, 0 to 4 में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, 4 को नहीं लेंगे, ये 4 को नहीं लेंगे क्योंकि 4 को हम लोग यहाँ लेंगे, इस वाले में लेंगे। ओके, अपर लिमिट को तो लोअर लिमिट को तो काउंट करना है, बट अपर लिमिट को नहीं काउंट करना। दिस इज कॉल्ड अ अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अ लोअर लिमिट और दिस इज कॉल्ड अ अपर लिमिट। ओके, सो अब 4 से 8 के बीच में 4 भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 8 नहीं काउंट करेंगे तो 7 हो गया। 8 से 12, 1 2 3 4 5 6, 6 दिया और देखिए टोटल करने पर 18 आ रहा है, ये 7 और 6 13, 13 और 5 18। अब ये कंटिन्यूअस सीरीज है, व्हाई इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 to 4, 4 to 8, 0 से 4 है, 4 से 8 है, 8 से 12 है। यहाँ पे हमारा ये नहीं कि कंटिन्यूअस सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो कंटिन्यूअस का मतलब है कि गैपिंग नहीं है। ये देखिए यहाँ पे 0 पे फिनिश हो रहा है तो 0 4 से सॉरी 4 से फिनिश हो रहा है तो 4 से स्टार्ट भी हो रहा है। दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका एक्सक्लूसिव होता है, एक इंक्लूसिव। ओके, इंक्लूसिव में क्या होता है, यहाँ जो नंबर होता है वो यहाँ नहीं होता। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ से 5 स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ 8 है तो यहाँ से 9 से स्टार्ट होगा। 0 to 3, 4 to 9, 4 to 8, 9 to 12, 3 का डिफरेंस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज या एक्सक्लूसिव सीरीज को भी कहते हैं। और आपको ये क्लास हम लोग ने उसमें किया था क्लास 9 में, बट रिकॉल कर लीजिए कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आए, अगर इंक्लूसिव दिया हुआ है, अगर इसी को अगर यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया था कि 0 से 3, 4 से 7, 8 से 11 ऐसे ले लिया इन्होंने। देखिए 0 से 3, 3 का डिफरेंस है, 4 से 7, 3 का डिफरेंस है, 11 से 3, 3 का डिफरेंस है, तो 0 से 3 के बीच में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3, ये कंटिन्यूअस नहीं है। दिस इज कॉल्ड, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस सीरीज, दिस इज अ इंक्लूसिव सीरीज, दिस इज कॉल्ड अ इनक्लूसिव सीरीज। तो यहाँ पे 3 काउंट करेंगे इसमें और 0 भी काउंट करेंगे, यानी अपर और लिमिट दोनों काउंट करेंगे। ओके, यहाँ पे 4 और 7 है तो 4 और 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ही है यहाँ पे, क्योंकि 4 भी काउंट कर रहे हैं, 7 भी काउंट कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा जब हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, अगर ये इंक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है तो यू हैव टू चेंज इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म। अगर इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके बुक में और किसी भी क्वेश्चन में, तो यू हैव टू चेंज इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसको पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करिए, देन इसके बाद निकालिए। ओके, so you will go through each and everything about this chapter. If you have any query you will ask in a comment box. Okay, so ये introduction part 1 है, अभी हमारा finish नहीं हुआ है। अब मेरा मैं इसी ग्रुप डाटा को मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी और इससे हम लोग डायरेक्ट मैथड, assumed मैथड और स्टेप डेविएशन मैथड को डिस्कस करेंगे, हाउ यू विल सॉल्व द मीन ऑफ अ ग्रुप डाटा। ओके, थैंक यू।